तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, ठीक है ना। तो आइए, दिवाली का भी टाइम निकल चुका है, तो इसी सीरीज में हम आइए थोड़ा सा जो है एक डिफरेंट क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, एक दो बताएंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो होगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग पाई चार्ट जो होता है, पाई चार्ट्स जो है इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। किसके? पाई चार्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको देखिएगा, पाई चार्ट थोड़ा सा समझना है कि पाई चार्ट में, ठीक है, पाई चार्ट जो क्वेश्चन हम लोग को समझना है थोड़ा सा कि कैसे जो है, देखिएगा पाई चार्ट जो क्वेश्चन समझना है, पाई चार्ट्स होता है। तो पाई चार्ट के जो क्वेश्चन हम लोग को समझने, क्या समझने हैं कि कैसे सर्किल ड्रा होता है, ठीक है। कितने कितने एंगल का हम लोग सर्किल ड्रा करेंगे, ये मान के चलिए हमारा क्वेश्चन है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है और इसके हिसाब से ये वैल्यू दे रखी है, ये मान के चलिए, ठीक है। ऐसे अगर सर्कल में कर दें तो ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? The data on the mode of transport used by 720 student are given below। मतलब जो डाटा है, जो डेटा है, वो डेटा ऑन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड मतलब ट्रांसपोर्ट का जो है यूज करते 720 स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट का जो यूज करते, ट्रांसपोर्ट का कैसे यूज करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट है, 120 बच्चे जो है बस से आते हैं और 180 बच्चे क्या करते हैं, साइकिल से आते हैं, 240 बच्चे ट्रेन से आते हैं और 80 बच्चे कार से आते हैं और 100 बच्चे स्कूटर से आते हैं। तो ये क्या है, यही इसका मतलब है, डाटा है, ट्रांसपोर्ट का डाटा है, कैसे बच्चे आते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया हो और हमको पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट क्या होता है, सर्कल का चार्ट होता है। कैसा होता है? एक सर्कल बनाते हैं और उसमें अलग अलग एंगल को, कोई कम कोई ज़्यादा, ऐसे डिफाइन करना पड़ता है। पहली बात तो अगर हम इसको पहले बनाएं तो ये मान के चलिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 में डिवाइड होगा ये। तो समझिए, जैसे 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 1 2 3 4 और एक कहीं करेंगे, देखिए 5 हो गया टोटल 5। तो इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा, पर इसमें कौन वैल्यू कहाँ पे होगी वो डिपेंड करेगा हम लोग का एंगल पे, और टोटल एंगल फिर से 360 डिग्री आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते, देखिएगा स्टेप क्या, पहला सेंट्रल, सेंट्रल है, सेंट्रल क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। सेंट्रल एंगल अलग अलग निकालेंगे। जैसे पहले इसका सेंट्रल एंगल निकालने के हम लोग को करना क्या होता है कि सेंट्रल एंगल जब निकालेंगे ना, तो जो भी एक वैल्यू, जैसे हमने ले लिया पहले की वैल्यू ले ली 120, और टोटल क्या करेंगे हम लोग, ये टोटल कितना दिया है, या तो टोटल नहीं पता होगा तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे टोटल निकालेंगे, ठीक है, यहाँ टोटल करके। तो यहाँ 720 है, नहीं दिया होगा तो ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ 720 ले लेंगे और मल्टीप्लाई हमको करना क्या होगा, 360 से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ परसेंटेज जैसे हम लोग निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 120 क्या हो गया हमारा, जो एंगल, जो बच्चे बस से आते वो हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, देखिए कितने किस चीज़ से आते हैं वो लिखिए। तो 120 बस से आते हैं और टोटल कितने, 720 में से 120 हो गया, और 360 इसलिए लेंगे, 360 का एंगल है, तो 120 बच्चे कितना एंगल बनाएंगे, तो इसको इससे काटेंगे तो यहाँ 2j आ जाएगा, और इस 2 से काटेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें जो पहला 60 डिग्री होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा समझिएगा, अगर हम इसको 60 डिग्री मान ले, सबसे कम देखिए यही है 60 डिग्री, तो सबसे कम का मान लीजिए हमने लिख लिया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और आपका बस लिख देंगे आप, बस बाद में अलग कलर से कलर कर देंगे, ये पहला आ गया। फिर सेकंड नंबर पे निकालेंगे हम लोग किसका, साइकिल का। तो सेंट्रल एंगल ऑफ साइकिल,
साइकिल का कितना एंगल बनाएगा, तो आप लिखेंगे 180 अपान 720 मल्टीप्लाई 360। 0 0 यहाँ से इससे कट गया 2, इस 2 से काटेंगे 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 चलिए मान के चलिए कि 90 डिग्री जो है आप ये ले लीजिए, ठीक है। और इसमें आप लिखेंगे साइकिल, देखिए साइकिल लिख दिए, ठीक है ना। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 90 डिग्री है, नाप के बनाएंगे आपका एग्जैक्ट आएगा। अब तीसरा वैल्यू होगा, थर्ड वैल्यू जो आएगा आपका वो ट्रेन का है। तो सेंट्रल एंगल ऑफ साइकिल ट्रेन का निकाल लीजिए। जब ट्रेन का निकालेंगे तो आपका 240 अपान कितना आ रहा है, तो आप समझिए कुल काट के यहाँ 2 ही आएगा तो 120 का एंगल आएगा। 120 जब आ गया ना तो सबसे ज़्यादा वाला आप यही समझिए 120 को ये मान ले लेते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है। अब अगला चौथे नंबर पे यहाँ निकाल देते हैं, छोटा सा लेकिन वैल्यू लिखेंगे। फोर्थ नंबर पे 80 है, 80 में 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 40 आएगा। देखिए सबसे कम ये हो गया, मान ले चलिए 40 हो गया, 40 आपका कार वाले हो गए। फिर आपका 5th नंबर पे आ गया 100, तो 100 में 2 से डिवाइड कर दिए तो आपका आ गया 50, तो आपका बच गया ये 50 मान लीजिए, कोई बात नहीं, कम होगा तभी 50। और ये हो गया आपका स्कूटर। तो आपने देखा अगर इसको कलर करना है तो आपको ऐसे डिफरेंट लाइन से ड्रा कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें ऐसे ऐसे सबका अलग अलग कुछ अलग अलग स्टाइल कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप अलग अलग कलर से कर देंगे तो आपका हो जाएगा। तो आपने जब पूरा जोड़ना है ना तो आपका 360 डिग्री आएगा। अगर आप पूरा ऐड करेंगे, जैसे मान के चलिए, अब जैसे ऐसे दिखाते हैं आपको, 100 पहले कितना आया था 60 यहाँ से आया, 90 यहाँ से आया, 120 यहाँ से आया, 40 यहाँ से आया, 50, इन सबको ऐड कर दे अगर हम, तो देखिए ऐड करते हैं हम, 60 प्लस 90 प्लस आपका हो जाएगा 120 प्लस आपका हो गया कितना 40 प्लस आपका हो गया 50, और सबको अगर ऐड कर दें हम ना तो आपका कितना जा रहा है ऐड करने पर यही है ना 1 2 3 4 5, देखिए 60 50 60 और ये कितना हो गया 90, 150, 150 में 100 जोड़ेंगे कितना होगा 250, 250 में 20 जोड़िए कितना होगा 270, 270 में 30 जोड़िए 300, 300 कितना 10 और 50 360। तो आपने पूरा जो वैल्यू आनी है, तो आपको जब सर्किल ड्रा करना है ना तो एंगल कम ज़्यादा नाप के करना है। तो आपने देखा ओवरऑल जो एंगल आएगा 360 डिग्री आएगा। इसका नाम इसीलिए क्या होता है, पाई चार्ट्स, इसको पाई चार्ट में। और इससे बहुत इंफॉर्मेशन कंपटीशन में आपका जो है ना, इस वाला ये वाला बहुत सारा क्वेश्चन आपको दे के जाता है। ऐसे में एक फिगर पे कम से कम 5 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या है पाई चार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और इसमें हो सकता है वैल्यू दे के पूछे, ऐसे फिगर दिया होगा एंगल के हिसाब से, और आपको चेंज करना होगा, या तो आपका वैल्यू दिया होगा उसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको समझ आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था उसमें देखते हैं हम लोग क्या पूछा है। तो इसमें दिया था वैल्यू तो हम लोग निकाले, ड्रा भी कर लिए, और आपका इसमें क्वेश्चन नहीं दिया, बस इतना है कि इसको रिप्रेजेंट द एबव डाटा बाय पाई चार्ट में दिखाना था, ठीक है। तो हम लोग ने पाई चार्ट में अलग अलग कलर से दिखा देंगे, ठीक है। बस इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। तो आपने देखा कि आप कैसे इसको ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, आप क्या है द डाटा ऑन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मोड क्या क्या है। तो ये मोड है बस है, साइकिल है, ट्रेन है, कार, स्कूटर है। और ओवरऑल टोटल खुद से 720 दिया है। अगर 720 नहीं देता तो आप पता क्या करते, आप सबसे पहले इन सबको ऐड करते और टोटल लाते। तो आप ऐड करके उसके बाद इसका जो वैल्यू एक एक बारी बारी से, ये हमारा सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, मतलब इसका एक एक एंगल निकालने के लिए ये अपान टोटल से डिवाइड करके इंटू 360 मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये 360 मल्टीप्लाई करने से पता चलता है कितना एंगल बनाएगा एक। तो अलग अलग एंगल बता दिया, पहला 60 बना रहा है, दूसरा 90 बना रहा है, तीसरा जो है 120, चौथा वाला 40 और पाँचवा हमारा 50 है। तो आप उसी हिसाब से यहाँ इस सर्किल को क्या करेंगे ड्रा करेंगे, ठीक है ना।
इस सर्किल को उसी तरीके से अच्छे से ड्रा करेंगे, सर्कल एकदम बना के अच्छे से, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप ड्रा कर लेंगे 5 पार्ट में, और एंगल यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, मेजर करके वो भी, ठीक है ना। मेजर करके वैल्यू ले लेंगे, कोई ज़्यादा कोई कम, ऐसे करके पूरी वैल्यू को आप दिखा सकते हैं आसानी से, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ड्रा कर लीजिएगा आप। तो आइए हम लोग और आगे पढ़ते, देखिए इस पर कोई क्वेश्चन है क्या।